है 2020 पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक नंबर नेम। बोथ में पढ़ेंगे, इंडियन एंड इंटरनेशनल दोनों में, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने सारी चीजें बता चुका हूं और बाकी के टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। तो फर्स्ट पहले मैं इंडियन प्लेस वैल्यू का सारी चीजें बता लूंगा, उसके बाद मैं इंटरनेशनल को डिस्क्राइब करूंगा। इट मींस इंडियन प्लेस वैल्यू को इंडियन नंबर सिस्टम, ओके। इसी को हिंदू अरबिक सिस्टम भी बोलते हैं। इट मींस इंडियन नंबर सिस्टम को ही बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे इन वर्ड्स, ठीक है। नंबर नेम इन वर्ड्स, ओके। फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नंबर नेम इन वर्ड्स। पहले वर्ड्स में देख लेंगे एंड देन आफ्टर डिजिट्स में देखेंगे। सपोज एक क्वेश्चन दिया रहे 7 3 2 5, देन हमें इसका नंबर नेम लिखना है इन वर्ड्स में, ठीक है। किसमें? वर्ड्स में, वो भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हम लोग सिंपल से चीजें पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे, काउंट करेंगे कितना लिखा हुआ है और उसको इजी वे से लिख देंगे। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जो वर्ड्स का रहता है और उसको डिजिट्स में कन्वर्ट करना होता है, लिखना होता है, वहीं पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको भी मैं बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा ट्रिक लेकर आया हूँ। देखिए जैसे फर्स्ट हम लोग काउंट करते हैं 1s 10s 100 1000, तो क्या बोलेंगे 7325। तो हम लोग इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 325, ठीक है। 25, ठीक है। इजी वे से हम लोगों ने क्या देख लिया, इसको लिख लिए। देखो पहले करना क्या होता है, पहले हम लोग देखेंगे जो लास्ट वाला डिजिट है, इट मींस कि 7 को देखेंगे, ठीक है। 7 किस प्लेस पे, पहले उसको लिख लेंगे एंड देन आफ्टर उसके नेक्स्ट वाले को देखेंगे और इसी तरह से देखते जाएंगे। जैसे मैंने काउंट किया था 1s 10s 100 1000, मैंने स्टार्ट कहां से किया था, 7 से। इट मींस 7000, जितना ये रहेगा पहले उसको लिख लेंगे 7000 एंड देन अब नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे। 3 किस प्लेस पे है, तो 3 है 100 प्लेस पे, तो 325, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज दूसरा एग्जांपल क्या है, 3 4 8 9 2, सेम है 1s 10s 100 1000 10,000। तो हमने पहले क्या करना है 10,000, इट मींस कि 1000 वाले पीरियड को पहले लिख लेना है। इसमें पीरियड वाइज लिखेंगे तो इजी वे से हम लोग लिख सकते हैं। इट मींस ये पहला पीरियड हो गया, ठीक है। ये हो गया 30, क्या लिखेंगे इसको, 34 34,000 कौन से पीरियड में है, 1000 पीरियड में है, ठीक है। 1000। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे इस, तो लास्ट में देखते हैं कि कितने पीरियड बचते हैं। तो लास्ट में हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें 3 प्लेसेस चाहिए होते हैं एक पीरियड के लिए। तो हम लोग अभी इजी वे से पढ़ सकते हैं 892 बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा केयर करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरा टॉपिक देखते हैं। सपोज है 70403002, ओके। 1 एक और ले लेते हैं। फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, वही चीज पहले स्टार्ट कहां से करना है, काउंट करेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ओके। तो पहले हमें पीरियड वाइज देख लेना है, माइंड में सेट कर लेना है। तो चलिए हम लोग इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। एक पीरियड ये हो गया, दूसरा पीरियड ये हो गया, तीसरा पीरियड ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो पहले हम लोग को लास्ट वाले पीरियड से स्टार्ट करना है। तो लास्ट वाला पीरियड क्या है, 7 करोड़। तो लिखेंगे हम लोग 7 करोड़। नेक्स्ट करोड़ के बाद पहले क्या आता है, लाख, तो ये है 4 लाख, ओके। 4 लाख।
देन आफ्टर 1000 में अब चले जाएंगे हम लोग, तो 1000 में क्या है 3000 3000 एंड नेक्स्ट है 100 वाले प्लेस में, तो 100 प्लेस में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 21 ओके। बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं इसको, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस बहुत चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए तभी चीजें समझ में आती है। अब हम लोग देखेंगे फिगर में इंडियन नंबर सिस्टम को, अभी हम लोगों ने किस में पढ़ा था वर्ड में, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे नंबर नेम इन फिगर। फिगर इन द सेंस जो डिजिट हमने पढ़ा था, तो देखिए कहीं ना कहीं वो यूज होने लगा, जो मैंने बोला था कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और यहाँ पे वो चीजें आ गई। यहाँ पे फिगर या फिर डिजिट, फिगर और डिजिट सेम एक ही को कहते हैं, ठीक है। तो सपोज यहां पे दिया रहेगा 7002, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया है 7492, तो हमें पहले अपने दिमाग में पीरियड को ऑब्जर्व करना है। तो देखिए यहां से 1000 वाला एक पीरियड दिख रहा है, ओके, और यहां से दूसरा वाला लास्ट वाला पीरियड, ठीक है, ये है 8 ट्रिक। दूसरी चीज हम लोग इजी वे से समझ सकते हैं, हमें क्या याद रखना है, 10 में कितने जीरो होते हैं 1, 100 में कितने जीरो होते हैं 2, 1000 में कितने जीरो होते हैं 3, 10,000 में कितने जीरो होते हैं 4, लाख में कितने जीरो होते हैं 5 एंड 10 लाख में कितने जीरो होते हैं 6। सेम 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं 7, राइट। इसे थोड़े से केयर करना है, उसके बाद ये बहुत इजी हो जाएगा। देखिए यहां पे दिया है 7000, ठीक है, तो अपने दिमाग में ये रखना है कि 1000 प्लेस के बाद हमें 3 प्लेस चाहिए होता है जिसमें 100 हम पुट कर सकते हैं, राइट। जैसे ये 7000, इसके बाद हमें क्या चाहिए 100, 10 एंड 1, 3 डिजिट्स की नीड है अभी। उसके बाद हम लोग अब चलेंगे 492, ओके, ये 3 डिजिट्स हैं। नेक्स्ट इसी तरह एक और क्वेश्चन दे दें, सपोज 8, तो देखिए ये कितना छोटा लिखा हुआ है लेकिन है बहुत बड़ा, तो हमें इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज यहां पे दिया है 8 करोड़, 8 करोड़, इट मींस हमें ये दिमाग रखना है कि 8 करोड़, सपोज ये क्या है 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो करोड़ में कितने डिजिट्स हैं, टोटल कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7। इट मींस कि जिस प्लेस पे हम लिखेंगे उसके बाद 7 डिजिट्स की गैप होनी चाहिए, तो कह रहा है 8 करोड़, हमने लिख दिया 8 करोड़, ठीक है। अब इसके बाद 7 डिजिट होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, बाकी के वर्ड पुट करने के लिए, बाकी के डिजिट्स को पुट करने के लिए। देन कह रहा है कि अब 5 लाख, इट मीन जहां पे हम 5 लाख लिखेंगे उसके बाद हमें कितने डिजिट्स और चाहिए 5, तो 1 2 3 4 5, तो हमने लिख दिया 5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट 7000, तो 1000 के बाद हमें 3 डिजिट्स की नीड होगी, ठीक है, जितने जीरो होंगे उतने प्लेस छोड़ देंगे, तो क्या कह रहा है 7000, तो 1s 10s, ये 1 2 3 प्लेस को छोड़ करके हम लिख देंगे 7000। नेक्स्ट 2, ओनली 2, इट मींस ये 1s प्लेस की बात कर रहा है, तो हमने लिख दिया 2। अब बाकी के जो बचे हुए हैं उसमें हो जाएगा 0, ठीक है। देखो कितना छोटा लिखा हुआ है और इसको हमें
फिगर में कैसे लिखना है, तो इसी को केयर करना है। बस हमें क्या ध्यान देना है, कितने में किसमें कितना जीरो है। सपोज करोड़ में 7 जीरो है, लाख में 5 जीरो है, और 10 लाख में 6 जीरो है, एंड 10,000 में 4 जीरो है, 1000 में 3 जीरो है, और 100 में 2 जीरो है। जैसे एक और मैं क्वेश्चन बोलूं, 9, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और वर्ड में लिखा हुआ है, इसको हमें फिगर में लिखना है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, ध्यान देना है कि जो स्टार्टिंग में वो कितना बोला है, 8 करोड़। तो हमें ये ध्यान देना है कि 8 करोड़ लिखने के बाद, इट मीन्स 8 करोड़ लिखने के बाद हमें कितने डिजिट्स और पुट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ में आ रही है। इट मीन्स कि जो बोलेगा उसको पुट कर लेंगे और उसके बाद वो किस प्लेस पे है उतनी स्पेस छोड़ देंगे। तो हम लोग जीरो वाले इजी वे से कर सकते हैं। जैसे देखो ये बोला है 8 करोड़, तो हमने लिख दिया 8, और करोड़ में हमें पता है कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स इसके बाद हमें 7 डिजिट और लिखने हैं। नेक्स्ट है 7 लाख, तो लाख के बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7, एंड इसके बाद अभी 5 डिजिट के लिए स्पेस रहना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 डिजिट के लिए हम स्पेस छोड़ देते हैं और लिख देते हैं 7 लाख। हो गया 509। तो हम लोग चलते हैं 509, राइट, 509। अब बाकी का जो स्पेस बचा है उसमें इजी वे से हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, जीरो। तो ये हो गया 8 करोड़ 7 लाख 509, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। तो एक और एग्जांपल है 9,502। जो कितना छोटा लिखा हुआ है, लेकिन जब हम लोग लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा होगा। बस इसी वजह से हमें समझना है। हमें क्या देखना है, 9 लाख। तो हमें दिमाग में क्लिक करना है ये कि लाख में इट मींस जहां लिखेंगे ये डिजिट उसके बाद 5 स्पेस छोड़ना है 5 प्लेस तक, ठीक है। क्या है ये 9, यह है 9 लाख, तो हमने लिख दिया 9 लाख, ठीक है। इसके बाद 5 स्पेस 5 प्लेस छोड़ना है, 1 2 3 4 5। क्योंकि हम लोग लाख में देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिख दिया 9 लाख, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पहले हम पहले वाले को देख लेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद वाले को एडजस्ट करेंगे। जैसे यहाँ दिया है 500, तो 500 इट मींस 100 में हम लोग पता है इजी वे थे 502, और जो स्पेस बचा है इसमें क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं 9,502। ओके, तो इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको बस प्रैक्टिस करना है कि जिस प्लेस पे जिसको बोले उसको उस प्लेस पे रख करके बाकी जितने जीरो होते हैं उसमें उस स्पेस को छोड़ करके, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया उसी तरह सॉल्व करना। कितना भी टफ क्वेश्चन हो इजी वे से सॉल्व हो जाए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो इसमें है 7, देखिए सारी चीजें ऐसी लिखी हुई है 70 करोड़ 7 लाख 7,707। तो इसको सेम उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम स्टार्टिंग वाले को लिख लेते हैं। लिखा है 70 करोड़, तो हमने लिख लिया 70 करोड़, ठीक है। अब करोड़ में कितने जीरो आते हैं तो उतने प्लेस को हम छोड़ देते हैं। तो हमें पता है, वी नो वेरी वेल दैट in a crore period have 7 zero, 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन 70 करोड़ के बाद अभी 7 डिजिट्स को एडजस्ट करने हैं। तो अब चलते हैं, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है, 7 लाख। क्या है, 7 लाख।
तो लाख के बाद हम जहां 7 लिखेंगे उसके बाद 5 डिजिट बचना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लो, हम लिख देंगे 7, तो इसके बाद कितना होना चाहिए 5 स्पेस, 5 प्लेस 1 2 3 4 5, 7 लाख हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 1 2, तो काउंट कर लेते हैं इधर से 5, 1 2 3 4 5 छोड़ करके इस प्लेस पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 लाख। अब चलते हैं 7000। तो हमें पता है 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो जहां पे ये लिखेंगे उसके बाद 3 प्लेस छोड़ना है हमें, तो 1 2 3 छोड़ना है, तो हमने लिख दिया 7000, राइट। अब क्या है 700, 7, तो 707 तो इजी वे से कोई लिख लेगा 707, ठीक है। अब जो बाकी के स्पेस बचे हैं, जो बाकी के स्पेस बचे हैं उसमें क्या हम लिख देंगे 0, ठीक है। क्योंकि 70 करोड़ 7 लाख 7707। आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होगी आपको। अगर फिर भी नहीं आई है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और शेयर भी करिएगा उनको जिनको नीड होगी। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के